Concept of Physics, H.C. Verma, Volume 1, Chapter 3, Rest and Motion Kinematics. एक्सरसाइज है ये क्वेश्चन नंबर 44 से 45। ये 44 है, ये 45 है। इसके सॉल्यूशंस को हम लोग समझेंगे। आप लोगों को भी अपना कॉपी और पेन निकाल लेना चाहिए और इसको हल करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम बना पा रहे हैं कि नहीं। ये 44 है सॉल्यूशन नंबर। The benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high. A batsman strikes the ball at a level of 1 meter above the ground and hits a woman sixer. The ball starts at 35 meters per second at an angle of 53 with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion, and the first bench is 110 meter from the batsman. On which bench will the ball hit? देखिए, इसके कहने का मतलब है कि ये जो है स्टेडियम का बेंचेज है, इसको हम बना लेते हैं। और जो है ये बेंच की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है और जो हाइट है वो भी 1 मीटर है। इस तरह से प्रत्येक बेंच की चौड़ाई 1 मीटर, हाइट 1 मीटर। अब कहने का मतलब है कि एक बैट्समैन है जो बॉल को हिट करता है और बॉल जहां से हिट होता है वहां की जो हाइट है वो 1 मीटर है। 1 मीटर ऊपर से बॉल हिट करता है। और जो बॉल हिट होता है, मान लीजिए ये जो बॉल हिट होता है वो आपका परपेंडिकुलर से, ये हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाता है? 53। ये 53 डिग्री एंगल पे इसका प्रोजेक्शन होता है। और जो इसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, u इक्वल टू 35 मीटर पर सेकंड स्पीड से ये जा रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो बॉल है कौन सी बेंच से टकराएगी, पूछ रहा है ना। द फर्स्ट बेंच। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो आपका फर्स्ट बेंच है, ये आपका फर्स्ट बेंच हुआ। तो ये फर्स्ट बेंच की जो हाइट दे रखी है, ठीक है, वो आपको दे रखी है 110 मीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो 110 मीटर है फर्स्ट बेंच की। बैट्समैन से जो फर्स्ट बेंच है वो कितना है? 110 मीटर है। तो अब बताना है कि ये जो बॉल है वो कौन सी बेंच पे टकराएगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस दी
बॉल हिट्स इन बेंच, इन बेंच से ये टकराती है। तो इन बेंच से टकराती है मतलब ये मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि ऐसे 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 ये आपका nth बेंच है, वो शुरू में ही टकराती है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि यहां से जो बेंच का शुरुआत है, मान लीजिए ये मान लीजिए कि आपका पहला बेंच हुआ और ये हुआ nth बेंच। तो अगर यहाँ से यहाँ की लंबाई हम देखें तो वो n मीटर हो जाएगी, इसलिए कि प्रत्येक की वाइड जो है वो 1-1 मीटर की है। इस तरह से nth बेंच है तो n मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बॉल जो जा रही है वो क्या जा रही है, 1 मीटर ऊपर जा रही है, मतलब एक एक बेंच छोड़ दे रही है। तो इस तरह से हम काउंट करें, मान लीजिए यहाँ से यहाँ की लेंथ, वो तो 110 हो गया। ठीक है, अब इस लेंथ की जरूरत नहीं है। अब चूंकि ये nth बेंच है तो n मीटर है, तो अब बॉल का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से लिया जा रहा है। चूंकि 1 मीटर ऊपर से इसका प्रोजेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, एक बेंच छोड़ दिया। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ की जो लंबाई हो गई वो आपको हो गई n-1 मीटर। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई। अब चलिए वर्टिकल की बात करते हैं। वर्टिकल की करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी n मीटर, लेकिन एक बेंच ऊपर से है तो ये जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, n-1 मीटर। ऊपर वाला n-1 मीटर हो जाएगा। ये आपका n मीटर हो गया और ये n-1 मीटर इतना हो गया। पूरा n मीटर है तो ये n-1, ये पूरा n मीटर है तो n-1, इसलिए कि जितनी इसकी लंबाई है उतनी उसकी ऊंचाई है 1-1 मीटर की। तो nth है तो n मीटर हो गया। अब लंबाई 1-1 मीटर है और nth बेंच है तो n मीटर हो गया। तो हमने एज्यूम किया है कि nth बेंच पे टकराएगी, तो यहाँ टकराएगी, तो कहने का मतलब है कि अब इसके लिए मान लीजिए कि हम निकालते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हॉरिजेंटल डिस्टेंस x मान लिया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तक टकराई तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम लिख चुके हैं। ये जैसे कहने का मतलब है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बेंच की स्टार्ट है वो यहाँ से मानेंगे, तो थोड़ा सा इसमें ये कर दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, 110 मीटर। जहाँ से बॉल स्टार्ट है, इस लेवल से बॉल स्टार्ट है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ से, तो ये 110 मीटर हो गया लेंथ, और ये लेंथ हो गया n-1। तो टोटल हॉरिजेंटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, n-1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 110 प्लस n-1, ये आपका हॉरिजेंटल लेंथ हो गया। अब चलिए वर्टिकल लेंथ ज्ञात करते हैं। वर्टिकल लेंथ y,
तो वर्टिकल लेंथ क्या हो जाएगा, वर्टिकल इसका लेवल है प्रोजेक्शन, बॉल के प्रोजेक्शन का लेवल ये है जो कि 1 मीटर हाई है और पूरा n मीटर है, तो घट जाएगा ना n-1। हमने माना कि यहाँ टकराता है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये हाइट n-1 हम निकाल चुके हैं, तो n-1। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तब हमको ये निकालना है कि किस बेंच पे ये टकराती है। u बराबर दे रखा है, x बराबर निकाल लिए, y बराबर निकाल लिए, थीटा का मान जो है यहाँ थीटा जो है थीटा 53 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कह रहा है कि 53 डिग्री से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हिट किया जा रहा है बॉल को। तो इसको देख लीजिए, जगह नहीं है, इसको फिर हम मिटाएंगे क्योंकि जो समझाना था वो हम समझा दिए। अब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लगा के निकालेंगे। देखिए, अब इसमें हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ जो ट्राजेक्टरी होता है वो होता है y इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है। ठीक है, तो इसमें थीटा मालूम है, थीटा मालूम है ना, एक्स भी मालूम है, वाई भी मालूम है, और ये आपका थीटा 53 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको करना क्या है, रेंज निकाल लेना होगा क्योंकि आर मालूम नहीं है। रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2u कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। दरअसल होता है u साइन 2 थीटा, तो टाइन ये साइन 2 थीटा को ब्रेक किया गया 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में आया, तो इतना हो गया। तो ये आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसको देख लीजिए, इसको कहीं नोट कर लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें, या नहीं भी नोट करेंगे तो हमको याद है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, x इक्वल टू निकाले हैं 110 प्लस n-1, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। y इक्वल टू निकाले हैं n-1। चलिए, इसको यहाँ नोट कर दिया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमें तो रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए ये r हो गया, 2 हो गया, u का मान मतलब बॉल को 35 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी, तो 35 हो गया इंटू कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 53 डिग्री बाई जी का मान 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ हमने जी का जो मान ले लिया, जी का वो ले लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सुविधा की दृष्टि से। अब चलिए, हम पिछले वीडियो में एक आप लोग को एंगल बताए थे, बहुत ही काम का एंगल था। मान लीजिए ये 90 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया,
तो ये जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 53 का, और ये जो एंगल बनता है वो 37 का बनता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मान लीजिए cos 53 का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, cos 53 यानी कि बेस बेस बाई हाइपोटेनियस 3/5 हो जाएगा। और जब sin 53 का मान निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4/5, इसी का मान इसमें पुट कर देंगे। तो जब इसका मान हम पुट करेंगे तो r इक्वल टू 2 इंटू 35 इंटू कॉस 53 के जगह 3, यहाँ नीचे लगा दीजिए 3/5 कर दिया, इंटू साइन 53 का मतलब 4/5 कर दिया, और g का मान ले लिया 10। ठीक है, अब इस तरह से हम चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं, 7×5 = 35 हो गया, और ये 2×5 = 10 हो गया। तो 17 का 21, 21 चौक 84, यही ना हुआ। 17 का 21, 21 चौक 84/25, 2 इंटू 35 इंटू 4/5 इंटू, अच्छा हाँ एक चीज भूल गया, देखिए इसमें सूत्र में यू स्क्वायर होता है, ये रेंज में यू स्क्वायर होता है जो कि मैं लिखना भूल गया था। 2u² cos थीटा साइन थीटा, कहने का मतलब कि गड़बड़ाया कुछ नहीं है, इसमें जो है एक बार और जो है वो 35 से गुना हो जाएगा, ये एक बार और गुना हो जाएगा, यहाँ भी एक बार और 35 से गुना कर दीजिए, तो इसको भी कटा दीजिए 7×5 = 35। ठीक है, तो ये 7×7 = 49, मतलब 49 × 4 × 3 बाई, वो 5 कटिए गया, ये 5 कटिए गया, ये 5 आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसको इससे गुना करें तो क्या हो जाएगा, 8×5 = 40, और 9×5 = 45, 9 बार में जाएगा, 9 45 और 4 9.8 आएगा, यानी कि 9.8 इंटू 4 इंटू 3, तो ये 4×3 = 12, बरनवा 78 से, तो ये कुल करने पे आपका आ जाएगा 117.6। ठीक है, तो रेंज हम लोगों ने निकाल लिया, हम लोगों ने रेंज निकाल लिया, जो रेंज का मान है वो यहाँ मिटा देता हूँ, r इक्वल टू 117.6 मीटर रेंज निकाल लिया। जब रेंज निकाल लिया तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से इसमें मान दे देंगे। ठीक है, और हल करेंगे तो देखिए x का मान मैं पहले ये लिख चुका हूँ, इस ये निकाल चुका हूँ, और y के लिए ये निकाल चुका हूँ, इसी मान को पुट कर देना है। तो y की जगह क्या पुट करेंगे, n-1, y इक्वल टू x के जगह ये पुट करेंगे 110 प्लस n-1 हो गया x tan थीटा, tan थीटा 53 डिग्री है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसमें, कि देखिए ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 53, तो tan 53 डिग्री हो गया, tan थीटा हो गया,
और इंटू 1 माइनस एक्स। एक्स के लिए फिर यही मान देंगे 110 प्लस n माइनस 1, ठीक है, एक्स। अब आई आर, आर का मान निकाल चुके हैं 117.6। ये क्लियर हुआ। यहाँ कुछ नहीं तो गुना समझिए। अब फिर वही एंगल का यूज कर लेंगे जैसे हम बताए थे ना 53 के लिए। तो ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 53 डिग्री है, और ये आपका 37 है। तो मान लीजिए tan 53 है, तो tan 53 कैसे निकालेंगे? देखिए tan 53 का मतलब 4/3 हो जाएगा। तो tan 53 का जो मान देंगे वो क्या देंगे, 4/3 दे देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, क्योंकि x हो गया tan थीटा हो गया 1 माइनस एक्स बाई आर हो गया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। अच्छा, इसको काहे मिटा रहे हैं, इसको रहने दे रहे हैं, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। तो इसमें जब मान देंगे तो ये तो n माइनस 1 हो गया इक्वल टू 110 प्लस n माइनस 1, और tan 53 के जगह क्या दे देंगे, 4/3, ठीक है, इंटू, और फिर इसको ज्यों करते हो लिख देंगे 1 माइनस 110 प्लस n माइनस 1, ठीक है, और बटा 117.6। अब देखो कैलकुलेशन की दृष्टि से अगर हम 117.6 को इक्विवेलेंट 118 मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं, कि ये 118 है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू, तो इस तरह से हल करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 110 प्लस n माइनस 1, ये 4/3, ये हो जाएगा 1 माइनस 110 प्लस n माइनस 1 बाई, इसको इक्विवेलेंट 118 मान लिया, ठीक है। जब इसको आगे हल करेंगे तो n माइनस 1 तो इधर है, ये 110 हो गया, प्लस n माइनस 1 हो गया, ये 4/3 हो गया, यहाँ एलसीएम 118 हो गया, ये हो गया 118 प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस है, माइनस 110, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस n है ना, तो ये माइनस n प्लस 1। थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन की दृष्टि से। तो देखिए ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 110 प्लस n माइनस 1, ये 4 है तो ये मान लीजिए कि 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 59 हो गया। तो यहाँ 2 कर दीजिए, 2/3 कर दीजिए, और इसमें आप 59 कर दीजिए। आइए घट के क्या आ गया, 110 में 18 तो 8 आ गया, ठीक है।
118 हुआ, 1 माइनस 110 प्लस n-1 बाई 118। ठीक है, तो ये आ गया 2/3। ये आपका 118, तो 118 आ गया, ये माइनस 110 और माइनस, तो ये माइनस को प्लस बना दिया तो ठीक है, ये 8 आ गया। ये आपका 118 में 10 घटा तो 8 आ गया, 8 माइनस n+1 बाई 59। ठीक है, अब इस तरह से जब इसको हम हल करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो है कुल मिला के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ जाएगा। वो आ जाएगा, आप लोग हल कर लीजिएगा, 2n²। ठीक है, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा 2n² प्लस 377n। ठीक है, और माइनस 2139 बराबर 0, लगभग इसी फॉर्म में आ जाएगा। टू एन स्क्वायर प्लस 377n माइनस 139 इक्वल टू 0। और इस तरह से जब हम n का मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे, तो ये आपका पॉजिटिव वाला लेना है, 6 आ जाएगा, 6 के करीब आएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये छठे बेंच पे जो है वो टकरा जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इसको कैसे निकाला जाता है, वैसे आप लोग जानते भी होंगे, मैथ का विषय हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान दे दे रहा हूँ। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें जो x का मान निकाला जाता है वो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2। ठीक है, यही मान निकाला जाता है। तो ये a हो जाएगा, a बराबर, b बराबर 377 हो जाएगा, और c बराबर जो होगा वो -2139 होगा। अब इसी में मान पुट करके निकाल लेना है, तो माइनस ऊपर आएगा वो छोड़ देना है, प्लस वाला ले लेना है, तो लगभग 6 के करीब आएगा। तो आप लोग निकाल लेंगे, मैंने तरीका बता दिया। तो इस तरह से ये जो सवाल हुआ वो खत्म हुआ कि ये छठे बेंच पे जाके टकराएगा। और ये भी बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो कैसे निकलेगा। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे। अब चलिए सॉल्यूशन नेक्स्ट पे विचार करते हैं। ये आपका सॉल्यूशन नंबर अब जो आएगा वो आएगा 45 सॉल्यूशन पे विचार करते हैं। फोर्टी फाइव सॉल्यूशन नंबर कहता है कि मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर। He is in the line of a 1 meter long boat and 5.5 meter away from the center of the boat. He wishes to throw a apple into the boat. If he can throw the apple only with a speed of 10 meter per second, find the minimum and the maximum angle of projection for the successful shot. Assume the point of the projection and the edge of boat are in the same horizontal level. इसके कहने का मतलब है कि ये नदी का किनारा है, ठीक है, और यहाँ कोई बोट है, ठीक है।
बोट है, ये पानी है, ये पानी है सब। अब यहाँ कोई आदमी बैठा है, ठीक है। और वो जैसे बोट की लंबाई दे रखी है, आपका बोट की लंबाई है 1 मीटर, बोट लंबा है, ठीक है। और आदमी जो है एक एप्पल को फेंक रहा है, मान लीजिए ऐसे, और एप्पल का जो स्पीड है वो दे रखी है, इतना एप्पल का स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है एप्पल, ठीक है। तो वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मांग रहा है हॉरिजेंटल से, ये आपका हॉरिजेंटल हो गया, इससे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। और कंडीशन क्या दिया है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सक्सेसफुल शॉट, assume that the point of projection and the edge of both are the same horizontal line। वो सेम horizontal line में ये है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का वही horizontal line है, बोट का भी। तो कह रहा है कि ये थीटा जो है, थीटा क्या लिया जाए कि एक बार प्रोजेक्ट करने पे बॉल यहाँ गिरे और मैक्सिमम के लिए प्रोजेक्ट करने पे यहाँ गिरे, ठीक है। मतलब मैक्सिमम प्रोजेक्शन के लिए ये तो यहाँ गिरा और मैक्सिमम प्रोजेक्शन के लिए यहाँ गिरे, ठीक है। स्पीड आपका वही रहेगा, स्पीड नहीं बदलेगा, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। एंगल बदल जाएगा, तो ये मान लीजिए थीटा 1 और ये बड़ा वाला एंगल मान लीजिए थीटा 2। तो ये आपका मिनिमम हो गया यहाँ, मैक्सिमम हो गया यहाँ। एक बात और दे रखा है कि जो आदमी है, is the line of a 1 मीटर long boat and 5.5 मीटर away from the center of boat। ये सेंटर ऑफ बोट हुआ, तो अगर यहाँ से इस आदमी की दूरी नापेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 मीटर, ठीक है। तो सेंटर हुआ जब ये पूरा 1 मीटर है, तो यानी कि ये लंबाई क्या हो गई, 1/2 मीटर हो गई, आधा। ये भी लंबाई क्या हो गई, 1/2 मीटर, आधा हो गई, मैंने 0.5 हो गई। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या हुई, अब चूंकि यहाँ से यहाँ की लंबाई 5.5 है और यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है वो 0.5 है, तो ये लंबाई क्या हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी 5.5 माइनस 0.5 इक्वल टू 5 मीटर। तो ये लंबाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, 5 मीटर, ये वाली। अच्छा, पूरी लंबाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से और सेंटर तक 5.5 है। तो अगर यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक लेंगे, ये तो बोट की लंबाई हुई, बोट कह रहा है कि 1 मीटर लंबा है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, तो देखिए ये तो बोट के सेंटर तक की लंबाई है, तो सेंटर मतलब आधा, तो हाफ इधर है, हाफ मीटर इधर, हाफ मीटर इधर, तो यहाँ से यहाँ 5.5 मीटर है और यहाँ हाफ मीटर, तो ये लंबाई हो जाएगी आपको 6 मीटर, ये वाली लंबाई 6 मीटर, ये वाली लंबाई 5.5 मीटर, ये वाली लंबाई जो है वो 5 मीटर। तो अब जैसे बोट से कितना दूर है वो आदमी, तो ये है अवे फ्रॉम बोट, अवे फ्रॉम बोट 5 मीटर वो आदमी दूर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सा साफ फिगर बना दे रहे हैं, साफ फिगर बना के समझा दे रहे हैं, साफ फिगर बनाना जरूरी है। मान लीजिए ये किनारा है और यहाँ आपका बोट है,
बोट की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, 1 मीटर बोट लंबा है। वो जो आदमी है, आदमी वो बोट के सेंटर से, यानी ये सेंटर हुआ, सेंटर से इसकी जो दूरी है वो 5.5 मीटर है। तो हम अगर यहाँ से पूरी बोट की दूरी काउंट करें तो ये तो हाफ का आधा क्या हो गया, 0.5, और ये 0.5, तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। पूरी दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। और आदमी से बोट की दूरी जो होगी वो आपकी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी 5.5 मीटर, और ये क्या है, ये दूरी है हाफ मीटर, 0.5 है, ये हाफ मीटर दूरी है। तो हाफ इसमें से घट जाएगा तो ये दूरी हो जाएगी 5 मीटर। अब रहा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात। तो मान लीजिए कि एक बार बॉल को फेंका तो यहाँ आया, ठीक है। तो जो वो बना रहा है हॉरिजेंटल से, इसको हमने मान लिया क्या कि ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। और दूसरी बार फेंका तो मान लीजिए कि यहाँ आया, कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो इसकी जो स्पीड है, दोनों की स्पीड सेम ही है, केवल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये θ1 मान लीजिए, ये θ2 मान लीजिए। तो वहीं θ1 और θ2 का मान निकालना है कि θ1 और θ2 जो होगा वो क्या होगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए इसको मान लेते हैं ओ ए बी, ठीक है। तो अब हम ओ ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व फॉर ओ ए, ओ ए के लिए ध्यान दीजिएगा। तो ओ ए के लिए जो रेंज होगी, हमें रेंज कितनी मिलनी चाहिए, हमें रेंज मिलनी चाहिए 5 मीटर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। अब जब ओ ए पे जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, θ1। क्योंकि पहले के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, θ1। और u का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, मीटर में ना है, ये भी चेक कर लेते हैं, ये मीटर है, हाँ मीटर में है, ठीक है। तो जो रेंज का फॉर्मूला होता है, वो रेंज का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे r इक्वल टू, ठीक है, तो यू स्क्वायर, यहाँ 2 लगा दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा, ये θ1 कर दीजिए, θ1 माने है बाई जी। ये जो होता है वो क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है। तो बस इसी में हम मान इसका जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है। ये 2 साइन θ1 और कॉस θ1 मिलके एक ये भी फॉर्मूला कंबाइंड हो जाता है, साइन 2 θ1 बाई जी। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, जो जिसको मैंने लिख दिया, ये आर बराबर होता है। तो अब चलिए आर का मान तो दिया है 5, यू दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 गुना 10 साइन 2 θ1, जी का मान ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ लिख ही दीजिए जी का मान 10। चित्र को मैंने समझा दिया है, चित्र को मिटा देते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो ये 10 से 10 कट गया, तो हमें मिला साइन 2 θ1 10 इक्वल टू 5
साइन 2 थीटा 1 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2। अब ये बताइए साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? तो हम सीधे कहेंगे कि 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसका मतलब है कि दिस इम्प्लाइज 2 थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा 1 इक्वल टू 30/2 यानी कि 15 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो निकल गया 15 डिग्री मिनिमम के लिए। अब एक चीज और यहाँ पे गौरतलब है जो मैं बता देना चाहता हूँ, ये मिनिमम के लिए है, मिनिमम के लिए है थीटा 1 इक्वल टू 15 डिग्री। अब एक यहाँ बात ये भी कहता है कि इफ फॉर टू एंगल रेंज इज सेम देन सम ऑफ दिस टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि इसके बारे में ये रूल है, रूल को समझा देता हूँ। मैं जो अभी कहा वो रूल है, इस रूल को समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ से कोई वस्तु को फेंकी जा रही है, ये फेंकी जा रही है तो यहाँ गिरी, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, और एक थोड़ा सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ा के इसको फेंका जा रहा है, ठीक है, तो ए भी यहीं गिरेगी। कब? जब ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है और थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि थीटा 1 बराबर है आपका 30 डिग्री और थीटा 2 बराबर यहाँ से यहाँ एंगल है 60 डिग्री। तो रेंज के फॉर्मूला से निकाल के इसको स्पष्ट कर लीजिए। देखिए थीटा 1 थीटा 2 60 है प्लस 30 90 हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जब रेंज के फॉर्मूला में चलेंगे तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लीजिए कि इसकी दोनों की वेलोसिटी सेम ही है, यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड है। तो जब रेंज की बात करते हैं तो पहले का रेंज निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 2, ठीक है, यू स्क्वायर, यू ही मान लिया है, समझाने के लिए कर रहे हैं। अब फिर क्या होता है, साइन, इसको सीधे हम लोग कर देंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के फॉर्मूला में चलेंगे। तो यू मान लिया है साइन, एक एंगल माना है कि 30 डिग्री पर, तो 2 गुना 30 बाई जी का मान 10 ले लीजिए। तो ये हल करने के बाद क्या हो जाएगा, यू साइन 60 डिग्री बाई 10, ये यू स्क्वायर है, स्क्वायर छूट रहा है, स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 60 का मान √3/2 इंटू 10, यानी कि जो रेंज आया वो यू स्क्वायर √3/20 आ गया एक कंडीशन में। अब मान लीजिए कि 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे कर रहे हैं तो भी रेंज इतना ही आएगा, निकाल के देख लीजिए। मान लीजिए 60, तो 60 पे निकालेंगे तो यू, चूंकि वेलोसिटी तो वही है, तो ये यू स्क्वायर हो गया, साइन 60 डिग्री है तो 2 थीटा यानी कि 2 गुना 60 हो गया, और बाई जी का मान 10 ले लीजिए, इसका भी मान निकालेंगे तो यू, ये साइन 120, साइन 120 का भी मान होता है √3/2 गुना 10। तो देखिए इसको भी हल करेंगे तो यू स्क्वायर √3/20, तो दोनों स्थिति में रेंज जो है वो सेम आ गया।
वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसका और इसका जोड़ अगर 90 डिग्री आ जाए तो दोनों स्थिति में जो रेंज होगा वो सेम ही होगा। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ और उस पर विचार करता हूँ कि एक का जो मैं निकाला मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए निकाला फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। तो एक और प्रोजेक्शन होगा, अगर 90 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा। मान लीजिए कि 90 है और 90 से 15 घटाएंगे तो वो 75 बचेगा, जो इस स्थिति, यानी कि पहली स्थिति ये मिनिमम के लिए हो जाएगी कि या तो हम 15 डिग्री पे फेंकें या 75 डिग्री पे फेंकें, तो उसका जो रेंज होगा वो मिनिमम होगा। तो एक ये पॉसिबिलिटीज हो गई 15 डिग्री और 75 डिग्री, और मतलब 15-75, और मैक्सिमम के लिए बता रहा हूँ। मैं मैक्सिमम के लिए r इक्वल टू 6 मीटर मैं निकाल चुका हूँ। फिगर में देखिएगा कि जो बोट है, बोट की आखिरी लंबाई जो व्यक्ति बैठा है नदी के किनारे पर, वहाँ से 6 मीटर होती है। तो ये r हो गया, वो मैं निकाल दिया हूँ, उसको समझ लीजिएगा। u बराबर आपका हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। g का मान लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इस स्थिति में रेंज निकालेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू लेंगे 10 इंटू 10, यू स्क्वायर है तो ले लिया, इंटू साइन 2 थीटा, जी का भी मान 10 लेंगे और रेंज की जगह लेंगे 6 मीटर। ये फॉर मैक्सिमम के लिए है। वो ये सॉल्व फॉर ओ ए के लिए था और ये सॉल्व कर रहे हैं ओ बी के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ये ओ बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा, तो बेसिकली हमें साइन 2 थीटा यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 साइन 2 थीटा इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज साइन 2 थीटा इक्वल टू 6 बाई 10, यानी कि 0.6। तो एक चीज गौरतलब है कि साइन 2 थीटा बराबर जब इतना आ रहा है, मान लीजिए साइन 2 थीटा का मान अगर 0.6 में आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है कि 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6, जिसका मान करीब करीब होता है कितना, 36 डिग्री। इसका मान जो होता है वो क्या होता है, 36 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 2 थीटा इक्वल टू मिला 36 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या मिला, 18 डिग्री और मैक्सिमम के लिए। तो वहीं फिर जो है दो एंगल, चूंकि एक और एंगल होगा जहाँ पर रेंज जो होगा वो सेम होगा, उसके लिए क्या करेंगे, 18 से 19 को, ये 90 में से 80 को घटा लेंगे। तो एक ये हुआ थीटा 2 के लिए, यहाँ जहाँ जहाँ है थीटा 2 लिख दीजिए, चूंकि थीटा 2 माने थे फिगर में थीटा 2 माने थे, तो थीटा 2 लगा दीजिए, ये भी थीटा 2। अब कहीं थीटा 2 छूटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो थीटा 2 का मान जो आया वो आया 18 डिग्री, और एक
और प्रोजेक्शन होगा 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, घटाने पे कितना आएगा 70, 72 डिग्री। तो ये दो प्रोजेक्शन हो जाएगा, 18 डिग्री और 72 डिग्री फॉर मैक्सिमम के लिए। ठीक है, और मिनिमम के लिए जो निकाल चुके हैं वो 1575 आया था। इसको सीधे लिख देंगे, इसको देख लीजिए। ये मैक्सिमम हुआ, और फॉर मिनिमम के लिए 15 डिग्री और 75 डिग्री, फॉर मैक्सिमम के लिए 18 डिग्री 72 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो एक होगा 15 डिग्री, एक होगा 18 डिग्री, एक होगा 72 डिग्री, एक होगा 75 डिग्री। तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे।